तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। मैक्सिमम कंट्री में इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है और बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर एजुकेशनल एग्जाम में इंग्लिश मस्ट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और स्वागत करता हूं मैं अपने इस चैनल पर। तो ये है कुछ सिलेबस जिसको पढ़ाया जाएगा। सेंटेंस, टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग। मिसलेनियस में वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जो छोटे मोटे रूल्स हैं उसको बताया जाएगा। एक्चुअली इंग्लिश पढ़ा नहीं जाता है, इंग्लिश सीखा जाता है। तो इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि आपको इंग्लिश सिखा दिया जाए, बहुत ही बेसिक लेवल से और बहुत ही बेबी स्टेप के साथ पूरी कोशिश की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। सेंटेंस में असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। हालांकि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप बोलना चाहें, एक छोटे से बच्चे को इंग्लिश परिवेश में, इंग्लिश एनवायरनमेंट में रख दें तो ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलने लगेगा। जिस प्रकार हम लोग हिंदी में बात करते हैं और हम लोग को हिंदी व्याकरण सीखना नहीं पड़ा, ठीक उसी तरह इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर नॉलेज होना जरूरी है। पर अगर आपकी मदर टंग इंग्लिश नहीं है तो आपको ये लैंग्वेज सीखने के लिए ये कम से कम कुछ ग्रामेटिकली रूल्स हैं जो आपको जानना चाहिए। और खासकर अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको तो ग्रामर का बेसिक रूल पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले देखते हैं असर्टिव। सबसे पहले असर्टिव पढ़ेंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग नाम दिया हुआ है, किसी में पॉजिटिव, किसी में अफर्मेटिव। तो चलिए बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए असर्टिव की तरफ। तो असर्टिव में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के साथ। वर्ब क्या होता है? V1, V2, V3, V4, V5। इसे गो माने जाना, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। V4 में ing, V5 में es या s। ये बहुत सारे बुक में बस 3 तक ही देता है, मैंने 5 बताया है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, हमारे इस वीडियो में कोशिश की जाएगी कि आपको ग्रामर बहुत ही इजी तरीके से समझाया जाए ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसको एक एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। जैसे आई गो टू स्कूल, इसका नेगेटिव क्या होगा? आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा है? नॉट। बहुत इजी था। तो आगे बढ़ते हैं असर्टिव के बाद। नेक्स्ट हमारा है, तो आगे बढ़ते हैं असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब होता है क्वेश्चन करना, और इसका क्वेश्चन मार्क क्या रहता है इससे हम लोग पहचान पाएंगे। एक्चुअली सेंटेंस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? सेंटेंस पढ़ने का मतलब ये है कि वाक्य को समझ पाए कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाएगा कि ये सेंटेंस असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है या इंपरेटिव है। तो आपको सेंटेंस का कम से कम आइडिया होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए। तो ये इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव है। साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। जैसे आर यू अ स्टूडेंट। देखिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले है, यू आर अ स्टूडेंट। हम लोग बोलते हैं यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो। पर यहां पर हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव बना देंगे और ये क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। ठीक, इसका नेगेटिव में नॉट लगाते हैं। 2 तरह का फॉर्मूला है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट। जैसे यहां पर आर यू नॉट अ स्टूडेंट, या फिर आर नॉट यू अ स्टूडेंट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरंट। तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव बनाने का सिंपल तरीका है। आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, एक्टिव, पैसिव ये सब बनाने के लिए इस सब का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स का भी कुछ इस्तेमाल किया जाता है। इसका हल्का सा इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, आगे जैसे जैसे हम लोग सीखते जाएंगे इसके बारे में और डिस्कस करते जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो का मोटो यही है कि बहुत ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर सिखा देना।
तो देखिए WH वर्ड्स में टोटल 9 वर्ड्स है, व्हाट, whom, whose, where, why, which, when, who, how। W4 या W से सब स्टार्ट है और एक S से स्टार्ट है, इसलिए WH वर्ड्स कहा जाता है इसे। इससे भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, एक ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। जैसे हाउ आर यू, इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते हैं। दैट मीन्स WH वर्ड से बनाए हुए क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप उसको कहेंगे आई एम फाइन। अगर हम लोग हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, उसका आंसर यस और नो में दे सकते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब पहले ला दिए, आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक स्टूडेंट हैं? तो इसका आंसर सिर्फ यस भी बोल देने से हो जाएगा। आर यू अ स्टूडेंट, यस। अगर आप नहीं है तो नो। ठीक इसी तरह अगर WH से क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज योर नेम, तो आप इसका आंसर बोलिएगा यस या नो, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि WH वर्ड से क्वेश्चन के आंसर यस और नो में नहीं हो सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब से बनाए हुए क्वेश्चन के आंसर यस और नो में हो सकते हैं। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आप समझ लीजिए। अब टैग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एक टैग क्वेश्चन भी होता है। टैग वर्ड आप लोगों ने सुना ही होगा, सोशल मीडिया बहुत चलाते होंगे अगर आप लोग, तो मे बी यू आर ए स्टूडेंट, आंट यू, इसका हिंदी हुआ तुम एक छात्र हो क्या नहीं हो, ऐसे करके। यू आर अ स्टूडेंट, आंट यू, ऐसे करके। तुमने खाना खाया क्या नहीं खाया, कल तुम स्कूल गए थे क्या नहीं गए थे, ऐसे करके जो लास्ट में क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसी को टैग क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप भी यूज कर चुके हैं अपने लाइफ में और बहुत जगह सुन भी चुके हैं, तो इसी को टैग क्वेश्चन कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। इंपरेटिव बहुत ही इजी है। इंपरेटिव मतलब अगर ऐसा सेंटेंस जिसमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ऐसा अगर कुछ है तो उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो, डोंट टच मी। ठीक है, इस तरह का जो ऑर्डर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। नेगेटिव के लिए डोंट और पॉजिटिव में कोई डोंट नहीं। जैसे कि नेगेटिव के लिए डोंट लगाते हैं, जैसे टच द फ्लावर, फूलों को छुओ, डोंट टच द फ्लावर, फूलों को मत छुओ। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, टेक अ कप ऑफ टी, डोंट टेक अ कप ऑफ टी। इसका फॉर्मूला भी है वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, डोंट के साथ वर्ब वन। तो अब पढ़ते हैं ऑप्टेटिव के बारे में। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ब्लेस या कर्स, मतलब किसी को अगर आप ब्लेस करते हैं या किसी को श्राप देते हैं, ऐसा कुछ होता ही है सेंटेंस में, तो इस तरह का सेंटेंस जो भी आता है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि मे यू बी हैप्पी, मे यू बी नॉट हैप्पी, गॉड ब्लेस यू, मे यू फेल। ऐसे करके जो भी ब्लेसिंग वाले अगर सेंटेंस आते हैं तो उसको हम लोग ऑप्टेटिव में रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी की तरफ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन देख के समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें अपने फीलिंग को जाहिर करना पड़ता है, खुशी या गम वाला फीलिंग है। जैसे इसका वर्ड देख लीजिए, ओ, आउच, आ, अलास, हुर्रे, इस तरह के अगर वर्ड्स आते हैं तो समझिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। का एग्जांपल देख लेते हैं, हुर्रे, वी वॉन द मैच। अगर आप खुश हैं और पॉजिटिवली कहते हैं तो हुर्रे वी वॉन द मैच। इसका नेगेटिव क्या होगा, हुर्रे वी लॉस द मैच। नहीं, इसमें वर्ड जो है इसमें नॉट नहीं लगता, इसमें बस वर्ड्स जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे अलास, वी लॉस द मैच। ओह, ही डाई, ऐसे करके इसमें वर्ड्स ही नेगेटिव और पॉजिटिव का रोल निभाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे बेबी स्टेप प्रोसेस से ग्रामर सीखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला अपडेट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।